विजडम गेटवे फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम एक ऐसी खातून तालीम और तरबियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में तालीम को एक जिम्मेदारी समझकर अपनाया। सादात अमरोहा की मोअज़्ज़िज़ बेटी सकीना हसन नकवी, जिनका ताल्लुक़ अमरोहा से है और जो रेनबो हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल नौगावा सादात अमरोहा दिल्ली में 3 प्राइमरी स्कूल्स की बानी व सरपरस्त हैं। आज की ये गुफ्तगू असातिज़ा, वालिदैन, ख़वातीन और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो तालीम को कौम की तरक्की का ज़रिया समझते हैं। सकीना हसन नकवी, आपका हम खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने तालीमी सफ़र और स्कूल के हवाले से आप कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, शुक्रिया सबसे पहले मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ आज आप लोगों के बीच। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि तालीम हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है ज़िंदगी के लिए वो तालीम है, बेशक, ख़ासकर ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए। कहते हैं ना कि अगर हम अपने मासूमीन से भी देखें तो यही है कि अगर एक औरत बाइल्म होगी तो वो आपकी 7 नस्लों को बाइल्म बनाएगी। बहुत बेहतर। तो बस मैं बहुत अर्ली एज में मैंने एक ये टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था। 2012 में मैंने इस इदारे में कदम रखा था। अच्छा, जहाँ से इब्तिदा 2012 में किया आपने? जी, 2012 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था एज अ टीचर। अच्छा। जी। लेकिन जब मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया तो वहीं से मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा काम है, बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम है। हाँ, एक मौल्लिम, जिसको मौल्लिमा होना एक सबसे बेहतरीन काम है। और कुछ नहीं, हम अपनी कौम की प्लस अपनी जनरेशन की सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके लिए एक नमूना अमल बन के दिखा सकते हैं। बहुत खूब। बहुत छोटे स्कूल से मैंने ज्वाइन किया था टीचिंग प्रोफेशन। वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो इन टोटल 35 था। अच्छा, यानी एक कलील तादाद थी, बहुत ही कम तादाद थी। फिर वहाँ से जब सफ़र आगे शुरू हुआ, एक अंदर पता नहीं एक नेचुरली चीज़ क्रिएट हुई कि आई कैन डू। वहाँ से चीज़ें बढ़ती गई माशाल्लाह। वो स्कूल भी बहुत आगे गया, इतना आगे गया कि उसकी हमने सेकेंडरी ब्रांच यहाँ नौगावा में स्टार्ट की। अच्छा। आपदी प्लेवे स्कूल के नाम से वो स्कूल था। 2018 में उसकी एक ब्रांच यहाँ पे स्टार्ट की। उसके पीछे एक बहुत अच्छी एक हिस्ट्री है, एक मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है जो कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ज़रूर। कि बात सन 2016 की थी। मैं अपनी ही बेटी का एडमिशन कराने राना इंटरनेशनल स्कूल गई थी। अच्छा। वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, शिजिका मानी नाम था उनका, वो थी क्रिश्चियन। उन्होंने एक बात ऐसी कही कि वो टच कर गई। अच्छा। क्योंकि आपने बताया जैसे कि भाई मैं भी सादात से ही ताल्लुक रखती हूँ। उन्होंने नौगावा के लिए एक बात कही कि जो बहुत ज़्यादा टच कर गई, इतनी ज़्यादा कि मैंने इदारा ही खोल लिया नौगावा में आकर के। उन्होंने कहा कि देखने को मिलता है कि नौगावा में बड़ी प्रॉपर्टी वाले लोग रहते हैं, जमींदार लोग रहते हैं, साहिब हैसियत हैं, बट वो लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जी। और उन लोगों के बच्चे वो वाली एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप जो हैं वो और चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो उनका ध्यान पढ़ाई पे, एजुकेशन पे बिल्कुल नहीं है। और नौगावा सादात जो है वो तालीम में बहुत पीछे है। बस उनकी ये बात कुछ ऐसी हर्ट हुई कि 2 साल सोचा और 2018 में इब्तिदा कर दी नौगावा में। स्टार्टिंग थोड़ा टफ थी। फर्स्ट जो बैच था मेरे पास वो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अमरोहा से नौगावा कंटिन्यूसली आती रही और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे यहाँ के लोगों की मोहब्बत, यहाँ के लोगों की चीज़ें, क्योंकि ये जो एक प्ले स्कूल से स्टार्ट किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्राइमरी लेवल पे स्कूल चला रही हूँ और सिर्फ एक नहीं 3 स्कूल मैं चला रही हूँ अमरोहा, दिल्ली और नौगावा में। बहुत खूब। अच्छा सकीना जी, आपने जैसे बताया कि 12 से 14 साल तकरीबन आपको इस फील्ड में हो गए, तो एक वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, क्योंकि हमारे रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये कहीं हाशिए पर है,
तो इतनी इसकी बात नहीं होती है, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा और फैमिली की क्या सपोर्ट रही या क्या क्या दुश्वारियां आपके साथ रही? जी बिल्कुल, एक खातून होने की हैसियत से मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। ख्वातीन क्या नहीं कर सकती। मतलब मुझे लगता है कि आज का जो टाइम है उसमें तो वैसे भी इतनी इंडिपेंडेंसी है कि हर कोई, हमारे पास मुट्ठी में तो हम दुनिया लेके टहलते हैं। तो ख्वातीन चाहें तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं अगर उन्हें बाहर निकलने में दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो औरत हैं तो उन पे किसी भी तरह की पाबंदी है या कुछ भी है। वो अगर चाहें, सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर होना। और मैं नहीं मानती कि ख्वातीन किसी से भी कमतर हैं, क्योंकि मैं खुद एक ख्वातीन होके मैं स्कूटी चला करके नौगावा तक भी आती हूँ। दिन में 2 बार आना पड़ता है तो 2 बार भी आती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रही, साथ में मैं अपने बच्चे भी पाल रही हूँ, सभी कुछ कर रही हूँ। तो कोई भी लेडी, और अगर हम देखें तो हमारे तो खुद ही इस्लाम में जनाब फातिमा ज़हरा की मिसाल है कि उन्होंने परवरिश की, खुद चक्कियाँ पीस पीस के उन्होंने बच्चों को पाला। उन्होंने अपनी कनीज से भी वो खिदमत नहीं लेती थी, बल्कि ये था एक दिन का काम फिजा करेंगी, एक दिन का काम जनाब फातिमा ज़हरा खुद किया करती थी। तो मतलब उन्होंने हमें सिखाया कि ख्वातीन किसी से भी पीछे नहीं है, जो चाहें वो कर सकती हैं। और आज के टाइम में मैं बताऊंगी, ख्वातीन एडवोकेट भी मिलेंगी आपको, जज भी मिलेंगी, पायलट भी मिलेंगी, कोई भी किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है। और जहाँ तक बात आती है कि ख्वातीन को पीछे कर रखा है या ज़बरदस्ती में थोड़ा सा हम लोगों को ये भी कह दिया जाता है कि बेपर्दगी हो रही है अगर मर्दों के बीच जा रहे हैं। अगर हम बाहिजाब रह के हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम इंडिया वी आर इंडियंस और हम फ्री हैं। हमें पूरी राइट है कि हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर फैमिली सपोर्ट, और फैमिली को सपोर्ट करना और एक औरत की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि एक मर्द की है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मर्द ही जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग है। अच्छा, एजुकेशन फील्ड को ये आपने चुना, तो ये पहले कोई रोल मॉडल या इससे इंटरेस्ट? सच कहूँ तो मुझे कभी भी टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। बिल्कुल ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, लेकिन पता नहीं बचपन से एक चीज थी कि कभी भी अपना इंट्रोडक्शन भी लिखती थी तो हमेशा लिखती थी आई वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट लेडी। एंड आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ आई अडॉप्ट दिस। और बस मैंने इंडिपेंडेंटली अपना ये एम बना लिया कि मुझे अब इंडिपेंडेंट ही बन के दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हूँ, उसमें मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी। और काफी, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाती थी तब भी काफी लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम अपना एंटरप्रेन्योर अपने आप कर सकती हो, सेल्फली। तो उसके लिए मुझे काफी सारे लोगों ने प्रपोजल्स भी दिए कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा स्कूल खोल लो, हमारा स्कूल कर लो। लेकिन फिर एक वो आई कि नहीं, फिर किसी और के लिए क्यों, अपने आप ही कुछ करते हैं आगे बढ़ के। अच्छा सकीना नकवी, आप जरा ये बताइए उन वालिदैन के लिए आपके पास क्या पैगाम है जो बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल पर डाल देते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा ये आपने जी। बिल्कुल, ये मैं चाहूंगी कि ये वाला जो मेरे सवाल का ये जवाब है, मेरा मैसेज है, ये मेरे भी बच्चे जो स्कूल में हैं उनके भी पेरेंट्स तक पहुंचे। जी बिल्कुल। देखिए बहुत पुरानी मिसाल है, कहावत है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। सही। स्कूल में बच्चा आपका स्कूल में रहता है 6 घंटे मैक्सिमम। ठीक। बचे हुए 18 घंटे वो जो वक्त गुजार रहा है वो अपने वालिदैन के साथ गुजार रहा है, खास करके वालिदाओं के साथ गुजार रहा है। वालिद तो बाहर रहते हैं, भाई ज्यादातर काम के लिए जा रहे हैं, पैसा कमाना भी उनकी जिम्मेदारी है, नौकरी करना भी है, मसरूफियात हैं। लेकिन वालिदाओं की, मदर्स की ये जिम्मेदारी है कि जब बच्चा, और मदर्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूल भेजने की जो तैयारी होती है वो एक्चुअली एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। बहुत खूब। जब आपका बच्चा स्कूल से वापस आपके पास पहुंच रहा है ना, उस वक्त से आपकी अगले दिन स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। उसके लिए उसको एक बैलेंस डाइट, बैलेंस टाइम टेबल देना चाहिए, बैलेंस शेड्यूल देना चाहिए कि कितनी देर उसको सोना जरूरी है, कितनी देर उसको खेलना जरूरी है। आजकल मदर्स ने मोस्टली ये अडॉप्ट कर रखा है कि कहीं पे भी गए बच्चा परेशान कर रहा है, मोबाइल उनको सबसे बुरी चीज है। समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कामयाब बन पाए तो उनको मोबाइल से दूर रखिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवे कर दीजिए कि उनको लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो जाए। अच्छा, इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन या कोई आपका क्लियर स्टैंड?
जी बिल्कुल, मेरे मुझसे आके बहुत सारी मदर्स डिस्कस करती हैं। तो बिल्कुल सबसे बेहतरीन ये है कि बच्चे जो होते हैं वो हमें देख के अमल करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कुर्बानी यहाँ पे माओं को देनी पड़ेगी। जितनी देर बच्चा स्कूल में उतनी देर वो अपने इंस्टाग्राम चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, कुछ भी करें, बट जब बच्चा घर पे पहुंच जाए तो उसके सामने बैठ के खाना खाएं, सो दैट कि वो उन्हें देख के खाना खाए। उसके सामने बैठ के किताबें खोलें, सो दैट कि बच्चा भी ऑटोमेटिकली किताबें खोलेगा। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल से बच्चों को नहीं रोक सकते, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो कुर्बानी लेकिन हम ही को देनी पड़ेगी। जी बहुत अच्छा बताया सकीना जी आपने। एक के आज के दौर में अगर हम बात करें तो टीचर पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक गैप दिखता है, तो उस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है और क्या आप भी वो गैप महसूस करते हैं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसके जरिए मेरे ऑटोमेटिकली मेरे मैसेजेस मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाएंगे। ये मुझे बहुत हेल्प करेंगे इस चीज में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कहा कि स्कूल और टीचर में जो गैप आ रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि देखिए महीने में एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है, जो कि अपनी जिंदगियों की मसरूफियात की वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं, एक तो थोड़ा सा पेरेंट्स ये वाली चीज फेस करते हैं कि अगर वहाँ पे मैडम जो है वो सकीना मैडम बैठी हुई हैं तो वो फादर्स नहीं जाएंगे बात करने। अरे भाई क्यों नहीं जा रहे, आपका बच्चा है, यू हैव फुल राइट। वहाँ पे पीटीएम में क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स में मदर और फादर, वहाँ पे मदर पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है, वहाँ पे फादर टीचर मीटिंग नहीं है, वहाँ पे मदर और फादर, मदर प्लस फादर इक्वल्स टू पेरेंट्स। पेरेंट्स टीचर मीट है, तो दोनों लोगों को आना चाहिए, दोनों लोगों को कंसर्न करना चाहिए अपने बच्चे की। एक्चुअली पीटीएम में जरूर जाना चाहिए कि आपको पता चल पाए कि आपके बच्चे का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नीड टू इम्प्रूवमेंट है, वो सब आपको वहाँ पे आकर के पता चल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स पीटीएम में आना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई, कि ऐसी भी क्या मसरूफियत है उनको कि वो 15 मिनट एक महीने में अपने बच्चे का रिव्यू लेने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा एक बात और सकीना जी मैं पूछना चाहूंगा, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में कंपैरिजन बहुत किया जाता है, और एक बच्चा मसलन कोई बच्चा अच्छा कर रहा है या कैपेबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन या आपकी कोर फिलॉसफी उसके लिए क्या हो? उसका बताइए। जी मैं बताती हूँ। बिल्कुल कंपैरिजन जो है एक लाइलाज बीमारी है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अल्लाह मियां ने हर किसी को कुछ एक स्पेशल टैलेंट दिया है। ठीक है, आपको अलग सलाहियतें हैं, मुझे अलग सलाहियतें हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो मैं भी एक अच्छी स्पीकर हूँ, नॉट नेसेसरी। हो सकता है मेरी एक्सपर्टाइजेशन कहीं और है, मेरा एक्सपर्टाइजेशन छोटे बच्चे को टैकल करना है, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को ज्यादा जानती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। पूरे स्कूल में कोई बच्चा, मैं किसी बच्चे को जाके पीक मार भी लेती हूँ अगर जरूरत पड़ने पे, कभी कोई बच्चा घर जाके ये नहीं कहता सकीना मैम ने मारा है या मुझसे डर जाए। और जब भी मैं जाके पूछूंगी हु इज योर फेवरेट टीचर, सबके मुंह से एक ही आवाज आती है सकीना मैम। तो वो क्यों? क्योंकि मेरा पैशन है कि मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ। अब वो काम मेरे स्टाफ एम्प्लॉय में 11 टीचर्स और हैं, मैं नहीं मानती कि हर किसी में वो बराबर की ही सलाहियत होगी। ठीक है, हर किसी का एक अल्लाह मियां ने अलग चीज दी है। तो जब 11 लोगों में एक चीज नहीं हो सकती कॉमन, तो इतने बच्चों में 150 बच्चों में 200 बच्चों में कैसे सब चीजें बराबर हो सकती है? कोई बच्चा ड्राइंग में एक्सपर्ट होता है, कोई बच्चा हैंडराइटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी होती है। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हर माँ को ये फर्ज है कि वो कहे मेरा बच्चा बेस्ट है। अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, बिगेस्ट एजुकेशनल मिस्टेक अगर हम बात करें, क्योंकि आप चिल्ड्रंस के हवाले से काम करती हैं, आपका 8th स्टैंडर्ड तक आई थिंक है, तो यहीं पे इसकी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो वो क्या एक मिस्टेक होती है जो पेरेंट्स या बच्चे दोनों के हवाले से, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो यही है कि हम लोग क्या सोचते हैं, बीइंग अ मदर भी मैं आपको बताऊं कि मैं भी सोचती हूँ कि अगर मतलब पता नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा ही बच्चा नंबर 1 फर्स्ट आना चाहिए हमेशा। वो चीज गलत है। अगर मेरा बच्चा जो है सबसे पहले वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सिर्फ मार्क्स कोई नहीं देखता, डिग्रियां कोई नहीं देखता आपकी उठा के, उसके एटिकेट्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा तो वो क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा, उसके बिहाइंड रीजन देखना चाहिए। हो सकता है उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में हो ही ना,
हो सकता है वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हो, बहुत तो हमें जो वो चाहता है एक्चुअली उसको वही बनाना चाहिए। उसको हम जबरन कुछ भी नहीं उसको फोर्स कर सकते। सकीना मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हुकूमत या समाजी इदारे आपकी बात को सुने तो आप क्या इस्लाहात हैं जिनकी तरफ उनकी तवज्जो मबसूल कराना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहूंगी कि मतलब देखिए, जैसे गवर्नमेंट को अगर हम लें, गवर्नमेंट से हमें क्या सपोर्ट मिल सकती है, तो सबसे इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये चाहिए कि जिस लोकेलिटी में कोई स्कूल है, अब वो स्कूलिंग आवर्स में पावर कट नहीं होना चाहिए वहाँ। बहुत ठीक है, क्योंकि कई बार हमें स्कूल शट डाउन करना पड़ जाता है कि पता चला मॉर्निंग टाइम में ही इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट है, अब इन्वर्टर भी कितना बैकअप देगा। तो ये वाली चीजों को देखते हुए ये सपोर्ट गवर्नमेंट हमें कर सकती है कि एटलीस्ट वो मॉर्निंग आवर्स में लाइट कट ही ना करें, या सफाई पे बिल्कुल के स्कूल के बाहर के एरियाज हैं, रोड साइड्स हैं, उन पे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए नगर पालिका वालों को। ठीक। और अगर मैं सामाजिक उससे बात करूं तो उस चीज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लोकेलिटी में कोई स्कूल चल रहा है जिससे आपके बच्चे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपके बच्चे को डिस्टेंस पे नहीं जाना पड़ रहा है, और बराबर में ही आपका कुछ कम्युनिटी का वो है, तो आपको वहाँ पे स्कूलिंग टाइम में कुछ भी ऐसा वो नहीं करना चाहिए कि स्कूल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो उस चीज से। बहुत खूब। तो इन सब चीजों का समाज से हमें मदद मिल सकती है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सकीना हसन नकवी, ये आपके साथ हमारी ये गुफ्तगू रही, और हम विजडम गेटवे फाउंडेशन की जानिब से आपके मशहूर हैं कि आपने खुलूस, सादगी और शऊर के साथ अपने तजर्बात और ख्यालात हमारे साथ शेयर किए, वो वाकई काबिल कदर हैं। आप जैसी मुअल्लिमा ये साबित करती है कि अगर नियत साफ हो तो तालीम एक खामोश इनकलाब बन जाती है। मौजूद नाज़रीन, ये थी आज की खुसूसी गुफ्तगू विजडम गेटवे फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम बात करते हैं तालीम की, तरबियत की और समाज की बेहतरी।